नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान गेय लखत है ज्ञान में अचल सदा निज धाम। देखिए पेज नंबर निकालिए 4। अच्छा आपके में देखो ये है सकल गुणनी में ज्ञान प्रधान है, पैराग्राफ है। देखिए आत्मा में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों का एक रस अनुभव रस के माही। गुण अनंत के रस सबे अनुभव रस के माही, या से अनुभव सारिक हो और दूसरो नाही। अब अनंत गुणों का एक रस रूप है अनुभव, क्योंकि वस्तु एक अखंड है, वस्तु में अनंत गुण है। यद्यपि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी अनंत गुणों का एक रसमय अखंड वो द्रव्य है, वस्तु है। अब कैसे है अखंड, देखो उसका थोड़ा सा आपको दृश्य दिखा रहे हैं ध्यान से समझना। देखो सकल गुणनी में ज्ञान प्रधान है, पेज नंबर 4 पर, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ। काहे ते ज्ञान विशेष चेतना है, क्योंकि ज्ञान में स्व और पर के आकार भाषित होते हैं। दर्शन सामान्य चेतना है, उसमें स्व और पर के आकार भाषित नहीं होते, इसलिए दर्शन को निराकार चेतना भी कहते हैं, निराकार उपयोग भी कहते हैं, सामान्य चेतना कहते हैं, और ज्ञान को विशेष चेतना कहते हैं। जो अनुभव होता है वो दर्शन में नहीं होता, ज्ञान में होता है, ठीक है। सामान्य से देखा जाए तो हाँ ज्ञान मतलब ज्ञान के द्वारा तो होता है, हाँ, सामान्य में नहीं होता, विशेष में अनुभव होता है। क्योंकि जो सामान्य है वो दर्शन है और विशेष है वो ज्ञान है। दर्शन में क्या होता है, सत्ता का सामान्य अवलोकन होता है, लेकिन ये क्या है ऐसा उसका विशेष जानना उसमें नहीं होता। और ज्ञान में क्या होता है, उसके स्व पर के आकार सहित उसका जानना होता है। उसमें अवग्रह या अवाय धारणा, ये तो जो मति ज्ञान संबंधी है, ठीक है। जो अनुभव है वो संवेदन है, अनुभव कहो, संवेदन कहो, फीलिंग कहो, लेकिन वो फीलिंग में स्पष्टता होनी चाहिए ना, इसलिए वो ज्ञान गुण में ही होता है। साकार उपयोगवान को ही, ठीक है, आत्मानुभव होता है, निराकार उपयोग में आत्मानुभव नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान विशेष चेतना है, ज्ञान सबका ज्ञाता है। अच्छा अब देखो, एक सूक्ष्म नाम का गुण है आत्मा में। क्या है? सूक्ष्म नाम का गुण। सूक्ष्म नाम का गुण ये कहता है कि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से ग्रहण होने वाला, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो ऐसा सूक्ष्म नाम का गुण है। अच्छा, जो ज्ञान गुण है उसमें भी सूक्ष्मपना है। क्यों है? क्योंकि आत्मा में एक सूक्ष्म गुण है, सूक्ष्म गुण के कारण आत्मा पूरा का पूरा सूक्ष्म है। तो आत्मा के अनंत गुण पर्याय वो सभी सूक्ष्म हैं, इंद्रिय गोचर नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, अब एक ही ज्ञान में सारे गुणों का रस दिखा रहे हैं आपको कैसे है। देखो एक ज्ञान तो है ही, लेकिन ज्ञान में सूक्ष्मपना भी है, माने वो सूक्ष्म गुण का रस भी है। अगर ये सूक्ष्म नहीं होता तो ये ज्ञान इंद्रिय गोचर हो जाता। आपको अपना ज्ञान आंखों से दिखना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए, लेकिन इंद्रिय गोचर तो नहीं होता। इसका मतलब वो ज्ञान सूक्ष्म भी है। अगर सूक्ष्मपने से रहित होता तो इंद्रिय ग्राह्य होता। ताते सूक्ष्म करी ज्ञान की सिद्धि, तो सूक्ष्म से ज्ञान की सिद्धि की। सत्ता गुण बिना सूक्ष्म शास्ता ना होता। अब देखो एक सत्ता गुण है,
सत्ता गुण के कारण कि इसका कभी नाश ना हो, वस्तु का कभी भी नाश ना हो, ये सत्ता गुण के कारण होता है। अगर ज्ञान में सत्तापना ना हो तो ज्ञान का तो नाश हो जाए, फिर ज्ञान शाश्वत ना रहे। उसी प्रकार ज्ञान में जो सूक्ष्मता है वो भी शाश्वत रहती है, तो सत्ता के कारण रहती है। तो वो जो सूक्ष्मपना है वो भी सत्ता रूप है, शाश्वत है। तो देखो कैसे एक गुण में दूसरा गुण और तीसरा गुण सबका रूप एकम एक है। सूक्ष्म मतलब ये नहीं है कि छोटा होता है। हाँ, सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं, सूक्ष्म मतलब इंद्रिय गोचर नहीं होता। सूक्ष्म के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हैं। जैसे महीन को भी सूक्ष्म कहते हैं, बारीक को भी सूक्ष्म कहते हैं, जो किसी को अड़े नहीं अड़ावे नहीं उसको भी सूक्ष्म कहते हैं, ठीक है ना। साइज में छोटे को भी सूक्ष्म कहते हैं, गहरी बात को भी सूक्ष्म कहते हैं। गहरी बात को भी सूक्ष्म कहते हैं। तो अलग अलग प्रकरण के हिसाब से सूक्ष्म का अर्थ है। तीन तरह के होते हैं ना, सूक्ष्म, अंतरिक्ष और दूर। तो परमाणु को ले लो वहाँ सूक्ष्म, की वो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता इसलिए। हाँ, लेकिन अब अगर उस तरह से कहेंगे ना तो फिर ये तर्क प्रस्तुत हो जाएगा कि आत्मा क्या, वो तो परमाणु भी है सूक्ष्म, ठीक है ना। भले ही वो इंद्रिय गोचर नहीं है, क्या परमाणु इंद्रिय गोचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। आपकी इंद्रियों की कमी है कि उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। वो इंद्रिय, सुनो, वो इंद्रिय ग्राह्य होने पर भी अपनी इंद्रियों से जानने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म परिणमित हुआ है। लेकिन इंद्रिय ग्राह्य ना हो, क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य का मतलब क्या है कि इंद्रियों का विषय क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो उस परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? है, लेकिन कभी भी आपकी इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की असामर्थ्य है, माने वो उसका परिणमन परमाणु का ऐसा सूक्ष्म है। लेकिन आत्मा के सूक्ष्म कहने में और परमाणु के सूक्ष्म कहने में फर्क समझना। परमाणु सूक्ष्म है लेकिन फिर भी मूर्तिक है, आत्मा सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर तो नहीं है लेकिन अमूर्तिक भी है। परमाणु में छोटे की अपेक्षा होता है। अब तो सूक्ष्म की अपेक्षा ये है कि इंद्रियों से पकड़ने वाली नहीं है, सूक्ष्म की अपेक्षा ये है। हाँ, ये तो हमने मोटे रूप से कही, क्योंकि इंद्रियों के पकड़ में तो मान लो कर्म भी नहीं आ रहे। मतलब ऐसे तो फिर तो मन द्वारा तो पकड़ में आता ही है ना। क्या? मन तो कहती है आत्मा मन द्वारा जानने में आता है, तो उस तरह उस अपेक्षा से हम भी कह सकते हैं कि इंद्रियों से जानने देखो, में मन नहीं से आता तो है, उस अपेक्षा मन से तो अनुमान बनता है उसका। वास्तव में तो आत्मा जानने में किसको कहते हो? ये वेदन तो जानने में स्वसंवेदन तो होता ही है ना उसका। तो मन का जो प्रयोग है ना, मन का प्रयोग अभी अपने को पांच इंद्रियां और मन, इनके द्वारा ही जानना होता है छद्मस्त को, और कोई उपाय तो है नहीं। अब एक बात समझना, इंद्रियों का विषय तो मूर्तिक ही है, लेकिन मन का विषय मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। इसलिए टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मानुभव को मन जनित भी लिखा है। अपने को जो ज्ञान होगा ना, अब चलो इंद्रियों से तो नहीं जान रहे, लेकिन मन के द्वार से जानना होगा फिर। और देखो, शर्त भी है कि आत्मानुभव सैनी पंचेंद्रिय को ही हो सकता है, क्योंकि मन सहित कोई होगा, बिना मन वाले को नहीं होगा। और फिर एक तरफ कहते हैं कि क्या है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि मन विश्राम पाता है, तो विश्राम पाता है, विश्राम माने मन का कार्य है ऊहापोह करना, तर्क वितर्क करना, विचार आदि करना, संकल्प विकल्प करना। तो वो संकल्प विकल्प ऊहापोह तो नहीं है, लेकिन जिसको जान रहा है उस पर एकाग्र होकर जानता है, अननेसेसरी इधर उधर संकल्प विकल्प ज़्यादा नहीं करता, उसको कहा विश्राम। लेकिन जानने का माध्यम तो अभी इसका मन का ही है। बात समझ में आ रही? क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान की कमी है कि वो इंद्रिय और मन के माध्यम से ही उसका जानना होगा। बिना इंद्रिय और मन के माध्यम से अगर उसका जानना होने लगा, ठीक है ना, तो फिर वो सर्वज्ञ होना चाहिए। या तो बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी
क्या? हाँ, मन जानता है। इंद्रियां वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वंत को ही जानेंगी, लेकिन आप अपने मन से, माने जैसे आपने आगम ज्ञान किया, आगम पढ़ा, ठीक है, आप धर्म द्रव्य को जानते हो, ठीक है, आत्मा को जानते हो, तो काहे से जानते हो? वहाँ इंद्रियों से तो जानते नहीं कि मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने चखा, तो आप अपने मन के उस विचार से जानते हैं, है ना। तो वहाँ वो मन का कार्य है क्षयोपशम ज्ञान में। सूत्र है ऐसा, क्या है? एक तो वो है श्रुतम अनिंद्रियस्य, और एक और भी है जहाँ मन का विषय मूर्त अमूर्त सब है। कोई सूत्र है ऐसा? चलिए, ये ज्ञान सूक्ष्म है, ये समझ में आया, क्योंकि ज्ञान तो हर समय पहले जानने में आता है, तो वो सूक्ष्म कैसे हुआ? हाँ, इस अपेक्षा सूक्ष्म नहीं कह रहे, वहाँ सूक्ष्म इस अपेक्षा कह रहे हैं कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो है स्थूल, जो मूर्तिक हैं वो है स्थूल, और जो अमूर्तिक है इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए वो सूक्ष्म है। दूसरा सुनो, एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण आत्मा में है, सिद्ध भगवान के प्रकट होता है, ठीक है। नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। बताओ सूक्ष्मत्व गुण का क्या काम होता है? क्या वो शरीर से रहित हो गए? क्योंकि आत्मा का गुण ये था कि किसी के पकड़ में ना आए, किसी को दिखाई ना हो, इंद्रिय गोचर ना हो, लेकिन शरीर के संयोग से संसार दशा में ये जीव इंद्रिय गोचर हो रहा था, है ना, मैंने पकड़ में आ रहा था। अभी आपको बांध दिया तो आत्मा बंध गया, है तो अमूर्तिक लेकिन मूर्तिक हो रहा था, संसारी। बात समझ में आ गई? अब नाम कर्म का अभाव हुआ तो जो इसका अमूर्तिक गुण था वो पूरा का पूरा प्रकट हो गया। बात समझ में आ रही? आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अभी आत्मा को पकड़ के बैठा लेते हैं ना। माने आपको हमने कमरे में बंद कर दिया, आत्मा बंद हो गया? नहीं हो गया। आपको हमने बांध दिया रस्सी से, तो आप कहीं नहीं जा सकते, आ सकते। समझ में है? संसारी आत्मा को मूर्तिक भी कहा है। तो इस अपेक्षा यहाँ सूक्ष्म का मतलब अमूर्तिक ले लेना। तो वो ज्ञान में अगर सूक्ष्मपना नहीं हो तो वो ज्ञान इंद्रिय गोचर हो जाए, लेकिन वो ज्ञान इंद्रिय गोचर नहीं होता, इंद्रिय रूप स्थूल नहीं होता, वो स्वसंवेदन का विषय है, इंद्रियों का विषय नहीं है। और फिर उसका वो सूक्ष्मपना अगर सत्ता गुण ना हो तो वो शाश्वत ना रहे, अभी सूक्ष्म हो कभी स्थूल हो जाए। ऐसे ज्ञान का शाश्वतपना भी सत्ता के कारण है। फिर वीर्य गुण बिना सत्ता की निष्पत्ति की सामर्थ्य कहाँ हुई है? वीर्य गुण का काम क्या है कि स्वरूप रचना की सामर्थ्य वो है वीर्य शक्ति, कि जो स्वरूप की रचना करे वो वीर्य शक्ति है। अगर ये वीर्य शक्ति ना हो, वीर्य गुण ना हो, तो उसकी सत्ता की निष्पत्ति कैसे होगी? ज्ञान की सत्ता भी नहीं बनी रहेगी अगर वीर्य गुण ना हो तो। अगुरु लघु बिना वीर्य हल्का भारी भय जड़ता को धरे। देखो हल्का भारी गुण है किसका? पुद्गल का। आत्मा हल्का भारी नहीं होता। क्यों? अगर हो जाए तो पौद्गलिक हो जाए। स्पर्श गुण के कारण होता है ना हल्का भारीपन, और स्कंदों में होता है। तो इसलिए आत्मा का एक गुण है अगुरु लघुत्व। तो ये भी सिद्ध भगवान के प्रकट हुआ जब शरीर से रहित हुए। और वो कौन से कर्म के अभाव में बताया? गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुपना बताया। ये बिना अगुरु लघु के साथ है कि वीर्य के साथ? क्या चीज? बिना कहा ये अगुरु लघु के बिना बोला कि वीर्य के बिना बोला? अगुरु लघु के बिना वीर्य हल्का भारी भय जड़ता को धरता। अगर अगुरु लघु गुण नहीं होता तो वीर्यत्व गुण तो पुद्गलों में भी है, जड़ पदार्थ में भी वीर्यत्व गुण है। तो फिर ये जो वीर्यत्व गुण है वो जड़ता को धरता, फिर ज्ञानपना भी नहीं रहता। प्रमेय गुण बिना, देखो एक प्रमेय नाम का गुण है आत्मा में, अगर प्रमेय गुण नहीं होता तो अगुरु लघु का प्रमाण कहाँ पाइए? तो फिर आप अगुरु लघु को कैसे जानते, कैसे पहचानते?
देखो ये तो इनकी स्टाइल है समझाने की, वो एक गुण से दूसरा गुण, दूसरे गुण से तीसरा गुण, ऐसे एक गुण से आगे आगे सत्ता सिद्ध कर रहे हैं उसकी। ये वाला किसी का ये बनेगा। हाँ ये बनेगा। हाँ, तो अगुरु प्रमेय गुण बिना अगुरु लघु का प्रमाण कहाँ पाइए हैं। देखो प्रमाण माने होता है ज्ञान, प्रमाण प्रमेय, प्रमेय माने ज्ञान में जो जानने योग्य है, जो जानने में आए। प्रमेय माने ज्ञेय और प्रमाण माने ज्ञान। देखो प्रमेय गुण बिना अगुरु लघु का प्रमाण कहाँ पाइए हैं। तो अगर प्रमेयत्व गुण ना हो तो वो चीज़ जानने में ही नहीं आएगी। तो यानी आत्मा स्वयं को कैसे जान पाता। क्या कहा, आत्मा में अगर प्रमेयत्व गुण ना होता तो आत्मा किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता था, जानने में नहीं आ सकता था। तो अगर ज्ञान में प्रमेयत्वपना ना हो तो वो ज्ञान का जानपना भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने वो क्रम से बताते आ रहे हैं, तो अगुरु लघुत्व गुण पे कहा है। हाँ, तो अगर प्रमेय गुण नहीं होता अगुरु लघु में तो अगुरु लघु ज्ञान का विषय नहीं बनता। तो अगुरु लघु अगर ज्ञान का विषय नहीं बने तो अप्रमाण भय कौन कौन मानता। माने किसको क्या माने, बिना जाने तो माना नहीं जा सकता ना। अब एक होता है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या होता है, जिसके कारण वस्तु में अर्थ कार्यकारीपना पाया जाए। वस्तु अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करती है, वो वस्तुत्व गुण के कारण। ठीक है, वस्तुत्व गुण का काम क्या है कि वस्तु अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करे, ये उसके वस्तुत्व गुण का कार्य है। हाँ, तो माने वो वस्तु, अगर वस्तुत्व गुण नहीं होता तो उसमें प्रयोजनभूत क्रिया नहीं होती, तो माने वो ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान जानने का काम नहीं करता। माने जो गुण जैसा जैसा है माने वो रहता ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं होती। वस्तुत्व बिना प्रमाण किसका कही, फिर किसका ज्ञान करते। अस्तित्व बिना वस्तुत्व किसके आधार कही। अब वो जो वस्तुत्व है वो भी तो अस्तित्व के आधार से रहेगा, अगर उसका भी अस्तित्व ना हो तो वस्तुत्व भी नहीं रह सकता। हम तो बता रहे हैं गुण अनंत के रस समय अनुभव रस के माही। तो ये सब अनुभव जब आप करोगे उस एक ज्ञान का, तो उसमें अकेले ज्ञान का ही अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान रूप तो है ही। वो ज्ञान सत्ता रूप है कि असत्ता रूप है, प्रमाण रूप है कि अप्रमाण रूप है, प्रमेय रूप है कि अप्रमेय रूप है, सूक्ष्म है कि स्थूल है। तो वो सारे के सारे गुणों का रस उस एक ज्ञान रस में अनुभव में आएगा ना। कितनी कठिन बात है? चलिए, अच्छा, फिर प्रदेशत्व बिना अस्तित्व किसका निरूपी है। अब जिसकी भी कोई सत्ता होती है उसका कोई ना कोई प्रदेशत्व तो होता है ना, कोई आकार तो होगा। तो अगर प्रदेशत्व ना हो तो फिर उसका अस्तित्व कैसे निरूपण करेंगे। प्रभुत्व बिना प्रवेश प्रभुता कहाँ ते रहती। प्रवेश ही लिखा है, प्रदेश है, प्रदेश। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है कि ऐश्वर्यवानपना, जिसको पर की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं से ही हो, उसको कहते हैं प्रभुत्व नाम, प्रभुत्व गुण। प्रभुत्व बिना प्रदेश प्रभुता कहाँ ते रहती। अब जो उसके प्रदेशत्व गुण है वो उसके स्वयं से, किसी ने उसका आकार वाकार बनाया नहीं, स्वयं से है। अच्छा, फिर प्रभुत्व के बाद आया विभुत्व। ये आपने 47 शक्तियों में भी नाम पढ़े होंगे। विभुत्व के कारण क्या होता है कि सब में व्यापक रहता है। तो अगर विभुत्व शक्ति नहीं होती तो वो प्रभुत्व पूरे आत्मा में कैसे व्यापता। देखो, ज्ञान गुण को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से है। ठीक है, और आत्मा के जितने अनंत गुण हैं, एक गुण का रस उन अनंत गुणों में व्याप्त है, ये उसके विभुत्व गुण के कारण। क्या कहा,
प्रभु को विभु भी कहते हैं ना, हे विभो, तो विभु विष्णु से बना है। विष्णु उसे कहते हैं जो सब में व्याप्त हो। तो अन्य मत वाले क्या कहते हैं, विष्णु जो है वो सर्वलोक कण कण में व्याप्त है एक। तो ऐसे ही हम कहते हैं आत्मा का जो एक गुण है वो पूरे आत्मा में व्याप्त है, अनंत गुणों में व्याप्त है। तो वस्तु ऐसी एक अखंड अनंत गुणात्मक होने पर भी एक अखंड रस रूप है, और ऐसा वो आत्मा स्वसंवेदन के काल में अनुभव में आता है। कोई आंखों से दिखने वाली बात नहीं, कानों से सुनने वाली बात नहीं, लेकिन आपको उसकी एक संवेदना होती है, आपको उसका विश्वास और एक फीलिंग होती है कि ये मैं हूँ, और उसकी ऐसी महिमा आती है। बात समझ में आ रही है? अब ये बात जो है ना, ये भाव भासना गोचर है। विचार करे कर विचार तो पाम। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी इशारों में समझ में आ जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही आत्मा है, शब्दों के द्वारा पूरा नहीं कहा जा सकता, इसलिए तो होता कथनचित वक्तव्य। प्रमेय कहते हैं, प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते हैं। जिसका प्रमाण किया जा सके उसे कहते हैं प्रमेय। अगर प्रमेय तो गुण नहीं होता तो इसका प्रमाण नहीं किया जा सकता था, फिर ये अप्रमाण ठहरता, माने ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। प्रमाण माने ज्ञान, जैसे एक नए ज्ञान है ऐसे प्रमाण ज्ञान है। प्रमेय को ज्ञेय कह सकते हैं, प्रमाण को ज्ञान कह सकते हैं। तो विभुत्व बिना प्रभुता सब में कैसे व्याप्ति? जीवत्व बिना विभुत्व अजीव होता। अब अगर ये जीवत्व का रस ना हो तो आपका जो विभुपना है, प्रभुपना है, वो अजीव होता। तो एक जीवत्व नाम का भी गुण है ना, तो उसका रस भी है इसमें, जिसके कारण ये सारे गुण जीवत्व रूप है, जड़ नहीं होते। देखो उदाहरण तो स्थूल है, जैसे आप मान लो चटनी बनाते हो या सब्जी बनाते हो, ठीक है, उदाहरण रूप में लेना, तो वो चटनी के स्वाद में उसमें जितने मसाले गिरे हैं उन सब का एक स्वाद आता है ना मिलाकर। ऐसा तो नहीं वहाँ नमक का आप अलग स्वाद ले रहे हैं, मिर्च का अलग ले रहे हैं, यद्यपि वहाँ अलग अलग ही हैं, लेकिन हम रसलोलुपी हैं, अलग भी आता है अपने ज्ञान। जब चखते हैं। चटनी में कुछ कमी है कि क्या कमी है कि थोड़ा अमचूर और डालो, तो आपने खटास चख ली अकेले कि हाँ ज्ञान में ऐसी भी विशेषता है कि थोड़ा नमक और डालो, थोड़ा सा मीठा और डालो इसमें। बात समझ में आ रही है? तो ज्ञान में वो कला तो है, लेकिन अब ये उदाहरण उल्टा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक रस नहीं है, लगता है, क्योंकि लोलुपी इतने हैं कि हम उसका मिलाकर स्वाद लेते हैं। अज्ञानी जैसे हाथी नाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज, भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, तो अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। समझ में? अज्ञानी क्या करता है कि जैसे हाथी, उसको वो गेहूं की बालें दी जिसमें घास भी है और अनाज भी है, अब वो उसको खाता है और क्या समझता है घास तो मीठी है। तो घास मीठी है कि उसमें वो जो अनाज है वो मीठा है, लेकिन समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, अनाज को पहचानता ही नहीं और कहता है वो जो कल उन्होंने खिलाई थी वो मीठी घास थी, ये कड़वी घास है। अरे घास तो सारी कड़वी है, वो तो अनाज मीठा था। उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने आत्मा का स्वाद नहीं जानता, वो मिलाकर अनुभव करता है। क्या सोचता है कि ये विषयों में से स्वाद आ रहा है, ये भोगों का स्वाद है। बात चटनी की चल रही थी, क्योंकि उदाहरण जिस लिए दे रहा था, उदाहरण उल्टा है लेकिन समझाने के लिए है। क्योंकि उसको मिलाकर अब वो जो उसकी नमकीन पना है वो उसमें मिर्ची का भी स्वाद है, खटाई का भी स्वाद है, और जो उसका खटाई पना है उसमें नमकीन पने का भी स्वाद है ना। ऐसे ही आप आत्मा के एक गुण का रस लोगे, उसमें अनंत गुणों का रस
आएगा ही आएगा। उदाहरण तो बेकार है, क्योंकि वो एक एक परमाणु न्यारा न्यारा है, वो एक रस रूप नहीं है। लेकिन आत्मा तो एक है, अखंड है। ऐसे अनंत गुणों के रस का एक रसमय है। ठीक है ना? आप ऐसा नहीं हो सकता कि खाली एक गुण का स्वाद चख लो, वो तो अनंत गुणों का उसमें रस है ही। बात समझ में आ रही है? वहाँ भी आपके ज्ञान में कला तो है कि मुख्य गुण कर लो आप। और सच पूछो तो बाकी जो गुण हैं वो तो आगम के द्वारा आपको समझ में आएंगे। समझ में आया ना? जैसे श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, उनमें स्वपर प्रकाशकपना नहीं है, समझना अपेक्षा। एक अकेला ज्ञान है जिसमें स्वपर प्रकाशकपना है। लेकिन चूंकि वो सारे के सारे अनंत गुण एक ही वस्तु के हैं, वस्तु अखंड है, इसलिए हम सबको भी स्वपर प्रकाशक कह सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन उसको ज्ञान गुण की मुख्यता से, ठीक है, स्वपर प्रकाशक कहा, विभुत्व गुण की मुख्यता से सर्वव्यापक कहा। ऐसे एक एक गुण की मुख्यता से, जैसे कोई एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति में कई क्वालिटी होती है। ठीक है ना? बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा नाचता है, ठीक है, वो इंजीनियर भी है, उसको रोटी बनानी भी आती है। अभी बताओ, उसके जो इतने सारे गुण हैं वो कहीं अलग अलग हैं क्या? अलग अलग टाइम में है, अलग अलग क्षेत्र में है। वो तो एक ही व्यक्ति की क्वालिटीज है ना सारी की सारी। ऐसी आत्मा तो एक अखंड है कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि ये सब उसकी क्वालिटीज हैं। उसकी क्वालिटी बता के आपको उस आत्मा की भाव भासना कराई जाती है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो जीवत्व बिना विभुत्वपना भी अजीव होता। अगर उसमें जीवत्व गुण ना हो तो वो जितने अनंत गुण हैं वो अजीब हो जाए आत्मा के। फिर चेतना के बिना वो जीवत्व कहाँ वर्तता? चेतना कहते हैं उसके वर्तने को, उसकी चेतना के, चेतना नाम से शब्द है ना, चेतो ना, माने उसको फीलिंग तो करो। अगर आप वो फीलिंग ही नहीं करते तो वो जीवत्वपना भी वर्तता क्या? वो जीवत्वपने का जो वर्तन है उसको कहते हैं चेतना। और अगर ज्ञान नहीं होता तो वो चेतना का विशेष जानना ना पड़ता, क्योंकि वो चेतना का विशेष उसी का नाम तो ज्ञान है और चेतना का सामान्य दर्शन है। और दर्शन बिना सामान्य विशेष ज्ञान ना रहता, क्योंकि सामान्य के बिना विशेष नहीं होता। एक सर्वदर्शित्व है, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। सर्वज्ञता बिना दर्शन को न जानता, क्योंकि सर्वज्ञता होती तभी तो अनंत गुणों को जान पाएगा, नहीं तो कैसे जानेगा। और सर्वदर्शी के बिना सब गुणों को कैसे देख पाएगा? सर्वदर्शी देखने की मुख्यता से है, आंखों से देखना नहीं, वो दर्शन गुण वाला। ठीक है? अगर देखो सर्वज्ञता नहीं होती तो दर्शन को नहीं जानता, सर्वदर्शीपना नहीं होता तो ज्ञान को कैसे देखता? दर्शी में देखना, अनंत गुणों का देख लेना। और अगर चारित्र चेतना बिना दर्शन ज्ञान की स्थिरता कहाँ रहती? अगर चारित्र नहीं होता तो वो दर्शन ज्ञान की स्थिरता ही नहीं रहती। परिणामात्मकत्व बिना चिद विलास कहाँ ते करता? ये परिणाम में परिणामकत्व नाम की शक्ति है, उसके बिना ये चेतना चिद विलास कहाँ ते करता, माने अपने उस गुणों में रमण कैसे करता? उस रूप परिणमना और उसको परिणमाना, ऐसी अपने में एक शक्ति है जिसका नाम है परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। अकार्य कारणत्व बिना, अकार्य कारणत्व शक्ति नहीं होती तो पर कार्य रूप हो जाता और निज कार्य का अभाव हो जाता। तो अकार्य कारणत्व ये कहती है कि मैं पर द्रव्य का कारण नहीं होता और पर का कार्य नहीं होता। अगर ये शक्ति नहीं होती तो आत्मा पर कार्य का कर्ता हो जाता या फिर पर मेरा कर्ता हो जाता।
तो अकारण कार्यत्व बिना पर कार्य भय निज कार्य को अभाव होता। असंकुचित तत्व बिना एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है। देखो इन्होंने वो 47 शक्तियों पर ही वो एक एक उसमें लगा के बता रहे हैं, गुण कह लो, शक्ति कह लो। असंकुचित विकासत्व बिना अविनाशी चेतना विलास संकोच न आवता। देखो जिसका संकोच रहित विकास हो उसको कहते हैं असंकुचित विकासत्व। तो फिर उसका जो विलास है वो लिमिटेड हो जाता, संकोच में आ जाता। इसलिए असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण ये उनकी ना कहने की स्टाइल है कि अगर तुम वहाँ नहीं जाते तो नुकसान ना हो जाता। समझ में है? तो उस तरह कह रहे हैं असंकुचित तत्व बिना अविनाशी चेतना विलास संकोच ना आवता, माने वो संकुचित नहीं हो जाता कि हाँ हो जाता। इसीलिए असंकुचित विकासत्व शक्ति है जिसके कारण चेतना का विलास संकुचित नहीं होता। त्यागोपादान शून्यत्व बिना ग्रहण त्याग लगा रहता। अगर इसमें त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ना होती तो पर को कभी ग्रहण करता, कभी पर को त्याग करता। लेकिन आत्मा ना तो पर को ग्रहण करता न त्याग करता। किस कारण? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का भी रस है उसमें। अकर्तृत्व बिना कर्म का कर्ता होता, अभोक्तृत्व बिना परभाव भोगता, असाधारण बिना चेतना चेतन का भेद न पड़ता। माने चेतन अचेतन का भेद नहीं बन पाता अगर असाधारण शक्ति नहीं होती। साधारण बिना कोई पदार्थ सत होता, कोई असत होता। तो एक साधारण शक्ति भी है। साधारण शक्ति क्या कहती है? सभी में सतपना रहता है। अगर ये साधारण शक्ति नहीं होती माने मेरे सारे गुणों में, तो कोई गुण सत होता, कोई असत होता, लेकिन मेरे तो सारे गुण सतरूप है। तो एक तत्व शक्ति है। तत्व बिना वस्तु स्वरूप न धरता, तस्य भावस्तत्वम। माने तत्व गुण तत्व शक्ति के कारण वस्तु जिस समय जो पर्याय धारण करने की योग्यता है उस समय उस पर्याय को धारण करती है। अगर तत्व शक्ति नहीं होती तो वस्तु अपने स्वरूप को नहीं धरती। अतत्व बिना पर का तत्व आ जाता। अतत्व शक्ति है, इसके लिए आत्मा कभी भी पर की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, पर भाव रूप परिणमित नहीं होता, और अपनी जो पर्यायों का अभाव है उस रूप नहीं होता, पर भाव रूप नहीं होता, और जो पर्याय बीत गई है उस रूप नहीं होता। एक है ना, चलिए, अतत्व भाव बिना स्वभाव का अभाव होता। अगर भाव शक्ति नहीं होती तो फिर स्वभाव नहीं रहता, उसका अभाव हो जाता। एक है भाव भाव शक्ति, अगर वो नहीं होती तो अतीत का भाव अनागत में ना रहता, यहाँ रहता। तो इसलिए देखो ये 6 हैं। एक है भाव शक्ति, एक है अभाव शक्ति, ठीक है। एक है भाव भाव, एक है भाव अभाव, एक है अभाव भाव, और एक है अभाव अभाव शक्ति, ठीक है। ऐसी 6 शक्तियाँ हैं। ये वस्तु के परिणमन की व्यवस्था को स्वतंत्र सिद्ध करती है कि भाव शक्ति। कोई कहे अगर किसी समय कोई पर्याय नहीं हुई तो कि चिंता मत कर, कि भाव शक्ति के कारण वस्तु में प्रत्येक समय कोई ना कोई पर्याय तो होती ही है। अब ये जो हो गई, अगर ये अपने समय पे नहीं हटी तो कि चिंता मत कर, एक अभाव शक्ति है जिसके कारण वो हटे ही हटेगी, व्यय को प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है। फिर भाव अभाव शक्ति, कि जिसका अभिभाव हुआ है उसका ही अभाव होगा। एक अभाव भाव शक्ति, जिसका अभी अभाव है उसका भाव होगा, माने वो हो जाएगी। एक भाव भाव शक्ति, कि कौन सी शक्ति होगी कि जो होने योग्य है वही होगी। एक अभाव अभाव शक्ति, कि जो नहीं होने योग्य है वो नहीं ही होगी, ठीक है। इस प्रकार मोटे रूप से
तो अभी क्या कहते हैं, भाव भाव बिना, वैसे नहीं, भाव अभाव होना चाहिए, ये भाव अभाव होना चाहिए, वो मिला के लिखा जाएगा तो वो बन जाएगा भावाभाव। हिंदी वाले में क्या लिखा है, ठीक है, भाव भाव है पहले, ठीक है, पहले भाव शक्ति हो गई कि भाव के बिना स्वभाव का अभाव हो जाता। दूसरी, अगर भाव भाव शक्ति नहीं होती तो भूतकाल का भाव भविष्य काल में न रहता। चलो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे अभी ये चेतन है तो आगे वाले आने वाले समय में चेतन होगा कि नहीं होगा, नई पर्याय जब उत्पन्न होगी उस समय चेतन होगा कि नहीं होगा। अगर ये भाव भाव शक्ति ना होती तो जैसा भूतकाल में था ऐसा भविष्य में नहीं रहता, लेकिन रहता है भाव भाव शक्ति के कारण। ठीक है, अगला देखो, भावाभाव यानी भाव अभाव। भाव अभाव के बिना, इकट्ठा लिखा है ना मिला के भावाभाव, अगर इसका विच्छेद करोगे तो बनेगा भाव अभाव। एक दिन में ज़्यादा पढ़ाई होगी, 47 शक्ति 47 दिन चाहिए कम से कम, है? हाँ हाँ, वो सारे आ जाएंगे, आत्मा के अनंत गुण हैं। ठीक है, देखिए, भावाभाव बिना परिणमन समय मात्र न संभवता, फिर तो वो का वही टिका रह जाता। भाव का अभाव ही नहीं होता कि जो पर्याय हो गई वो टिक के बैठ जाएगी। तो भावाभाव शक्ति क्या करती है कि उसको एक समय से ज़्यादा टिकने नहीं देती कि तू आ लेकिन नेक्स्ट समय में भाग जा। तो पर्याय कैसे जाएगी, कैसे पलटेगी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभाव भाव, अभाव जो अभी नहीं है वो कैसे आएगी, उसके लिए अभाव भाव शक्ति है कि जिसका अभी अभाव है उसका भविष्य में सद्भाव हो जाएगा। अगर अभाव भाव नहीं होती तो अनागत परिणमन ना आवता, कि जो नहीं हुआ ऐसा परिणाम नहीं आ पाता। अभाव बिना कर्म का सद्भाव जानना पड़ता। तो अगर अभाव शक्ति नहीं होती तो जो परद्रव्य है, कर्म है, उनका भी आत्मा में सद्भाव हो जाता। सर्वथा अभाव अभाव बिना अतीत में कर्म का अभाव था, सो अनागत अभाव में ऐसा ना होता। हाँ, माने जिसका भूतकाल में अभाव था उसका भविष्य में भी अभाव रहेगा। इसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। जैसे कर्म का आत्मा में अभाव था तो भविष्य में भी अभाव रहेगा, कभी भी परद्रव्य आत्मा में नहीं हो सकता। कर्ता बिना निज कर्म का, एक आत्मा में कर्तृत्व शक्ति भी है, एक अकर्तृत्व शक्ति भी है। क्या कहा? एक कर्तृत्व शक्ति भी है और एक अकर्तृत्व शक्ति भी है। अकर्तृत्व शक्ति तो ये कहती है कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। अगर ये नहीं होती तो ये जीव पर का भी कर्ता हो जाता। और कर्तृत्व शक्ति ना होती तो अपने कार्य दूसरे से कराने पड़ते। समझ में आया ना? आत्मा अपने ज्ञान दर्शन चेतना रूप परिणमन करता है, स्वयं करता है ना, तो उसकी अपनी कर्तृत्व शक्ति से करता है। तो कर्ता बिना निज कर्म का कर्ता ना होता। अपना कर्म क्या है? ज्ञान दर्शन आदि, यही मेरे कर्म है। एक कर्म शक्ति है। कर्म बिना स्वभाव कर्म का अभाव होता है। कर्म का मतलब कार्य होता है। कर्म का मतलब हर जगह ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्म नहीं समझना। जीव के कर्म क्या है? ज्ञान आदि जीव के कर्म है। करण बिना, अब ये है ना, कर्ता करण करण संप्रदान अपादान अधिकरण अधिक। करण बिना परिणमन कर स्वरूप का साधन था सो ना होता। अब ये करण शक्ति है ना, तो स्वरूप का साधन ये आत्मा स्वयं ही है। अगर इसमें करण शक्ति ना होती तो फिर इसका साधन कोई बाहर में ढूंढना पड़ता। संप्रदान बिना परिणति स्वरूप में आप समर्पण ना करता।
संप्रदान होता है कि किसके लिए वो कार्य हुआ। तो जो आत्मा का परिणमन है वो किसको प्रदान किया, इसने आत्मा को ही प्रदान किया। जो भी आत्मा की क्रिया होती है उसके फल को आत्मा ही तो प्राप्त करता है, इसलिए संप्रदान आत्मा ही है संप्रदान शक्ति के कारण। अपादान बिना आपते आप करी आप ना होता। अपादान क्या होता है? जिस ध्रुव वस्तु में से कार्य की उत्पत्ति हो उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। तो अपादान शक्ति के कारण आत्मा अपने में से अपने स्वरूप का निर्माण करता है, किसी पर में से नहीं करता। अधिकरण बिना सबका आधार ना होता। अधिकरण शक्ति आधार को बताती है, तो आत्मा आत्मा के आधार से अपनी सत्ता को बनाए रखता है। स्वयं सिद्ध शक्ति नहीं होती तो फिर पराधीनता आती। एक अज शक्ति अजन्मा, अगर ये अजन्मा शक्ति ना होती तो फिर ये उपजता, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। देखो, अजर का मतलब होता है जो बुढ़ा ना हो, और अमर का मतलब होता है जो मरे नहीं, और अजन्मा कि जो जन्मे नहीं। अब जो मरेगा ही नहीं तो वो जन्मेगा कैसे? अखंड, अगर अखंड गुण नहीं होता तो फिर ये खंडित खंडित हो जाता, आत्मा के बहुत सारे टुकड़े हो जाते। एक कहते हैं बीवी के पास रह ले, एक तो बच्चे के पास रह ले, एक माता पिता के पास रह ले। समझ में? ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो चक्रवर्ती के हो जाते हैं क्या ऐसे टुकड़े? गजब की बात है, अलग अलग चला जाता है, फिर भी उसके आत्मा के प्रदेश अखंडित रहते हैं। समझ में आया? पूरी उसकी चेतना एक अखंड है। उसके ज्ञान का विषय उस शरीर का जो बनता है वो सारे शरीरों को जानने में आएगा। शरीर क्या मतलब? उन शरीरों में आत्मा तो एक ही व्याप्त है। जैसे 96,000 पुतले बना दिए, उसमें एक मैं ही पसर गया तो मेरे को वेदन तो पूरा ही होगा ना। जैसे देखो, मेरा एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है, इस हाथ पे कोई सुई चुभाए तो ज्ञान तो पूरे अखंड आत्मा में ही होगा। तो जो 96,000 पुतले हैं उनमें से किसी एक पुतले को कोई वहाँ दुख हो तो पूरी आत्मा को, अखंड आत्मा 96,000 पुतलों में सबको ही होएगा, है ना। वो 96,000 अलग अलग शरीर रचना कर लेता है। आत्मा थोड़ी ना 96,000 हो जाते हैं, आत्मा तो एक ही है उस 96,000 में। चलो बस ये पैराग्राफ पूरा कर दूं। विमल बिना मलिन होता, विमल गुण नहीं होता तो एक गुण नहीं होता तो अनेक होता, अनेक गुण नहीं होता, अनेक बिना गुण अनेक का अभाव होता। अनेक गुण नहीं रहते, अनंत शक्तियाँ नहीं रहती। नित्य बिना सर्वथा अनित्य होता, अनित्य बिना षड्गुणी वृद्धि हानि नहीं होती। देखो, ये अनित्य धर्म तो सिद्धों में भी है, उनमें षड्गुणी हानि वृद्धि तो निरंतर होती है। जब वृद्धि हानि ना होए तब अर्थ क्रिया कारक स्वभाव की सिद्धि ना होए। अगुरु लघुत्व गुण के कारण वस्तु में निरंतर षड्गुणी हानि वृद्धि होती है, उसी से उसके स्वभाव की सिद्धि होती है, जिसको मैंने वस्तु गुण बताया था, अर्थ क्रिया कारित्वपना। ये मत पूछो, ये तो महाकठिन बात है। ठीक है, कल थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इस पे, षटगुनी हानि वृद्धि। 10:30 बजे तक ही बताओ। क्योंकि षटगुनी हानि वृद्धि ऐसी चीज़ है कि वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है, अपने ज्ञान गम्य नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा जो आगम में मिलती है वो तो हम कर ही सकते हैं। षटगुनी हानि वृद्धि के कारण स्वभाव बना रहता है। किसी भी वस्तु का जो कुछ भी स्वभाव है वो उसमें होने वाली षटगुनी हानि वृद्धि अगुरु लघुत्व गुण होता है। एक अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु में निरंतर षटगुनी हानि वृद्धि होती है, जिसके कारण उसका उत्पाद व द्रव्य बना रहता है, उसी से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, नहीं तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। अब ये षटगुणी है ना, तो उसके 6 भेद, वृद्धि के 6 भेद हानि के, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, फिर अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, ऐसे 6 प्रकार की हानि, 6 प्रकार की वृद्धि। इसको गणित से भी थोड़ा सा समझा देंगे कल। सब में है, जो कोई भी वस्तु है उसमें षटगुनी हानि वृद्धि नहीं होगी तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। वो अगुरु लघुत्व गुण सब में है। अब ऐसा नहीं कि संसारियों में, सिद्धों में भी वो स्वभाव की उत्पादक है और वो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन जितना अपने आगम में मिलता है थोड़ा बहुत जान सकते हैं,
लेकिन इस विषय को सुनते हमारे तो फूंक सरक जाती है कि षटगुणी हानि वृद्धि कैसे समझाएंगे, खुद ही समझ में नहीं आती, समझाएंगे तो तब। ठीक है, मुझे यही डर लग रहा था और फिर पूछ भी लिया आपने। अनुमान से ही चलते हैं, जैसे समझाई भी थी एक बार तो वो समझ नहीं आती, वो अनुमान से ही चलते हैं बस, अनुमान ठीक है। बहुत सारे जिनागम के ऐसे विषय हैं कि ये भी उपकार है, आचार्यों ने नाम तो बता दिया, नहीं तो हमें तो मैं क्या पता था। ठीक है, और इतना थोड़ा बहुत सुन सुन के पढ़ पढ़ के कहीं कहीं से थोड़ा बहुत ख्याल में आता है कि हाँ ऐसा कुछ है। ठीक है ना, लेकिन उसके बारे में कि हम आपको संतुष्ट कर पाए कि ऐसा है, कि वो क्षमता नहीं है, हमें ही नहीं समझ में आती इतनी। मैथमेटिक्स भी फेल हो जाता है। मैथमेटिक्स भी अप टू मार्क। कल थोड़ा सा बताएंगे आपको एग्जाम्पल। लेकिन उसकी भाव वासना होनी कठिन है, वैसे तो समझ जाएंगे थोड़ा सा। चलिए बस इसको पूरा कर देते हैं। जब वृद्धि हानि ना होए तब अर्थ क्रिया कारक स्वभाव की सिद्धि ना होए, क्योंकि वो वृद्धि हानि जरूरी है, उसी को उत्पाद व्यय समझ लो आप। और वो उत्पाद व्यय भी षटगुनी हानि वृद्धि वाला होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान वैसे के वैसे ही रहेंगे सदा, लेकिन फिर भी उनमें षटगुनी हानि वृद्धि होती है अविभाग प्रतिच्छेदों में। लेकिन वो अपने ज्ञानगम में नहीं है बात। अभी अविभाग प्रतिच्छेद क्या है पता है किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर्याय की जो शक्ति है ना, उसके जो गुणांश हैं, गुणों के अंश, प्रत्येक गुण में एक शक्ति होती है, उस शक्ति को मापने की यूनिट होती है अविभागी प्रतिच्छेद। शक्ति के सूक्ष्म अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। जैसे निगोदिया जीव है ना, उसका सबसे कम ज्ञान अक्षर के असंख्यात विभाग, तो भी उसमें अविभाग प्रतिच्छेद अनंत हैं ज्ञान के। कितने हैं? अनंत। और केवल ज्ञान, कितना विशाल ज्ञान, उसमें भी अनंत हैं। लेकिन वो आप समझ लेना कि वो बहुत छोटा अनंत है निगोदिया वाला, और केवली भगवान का जो अनंत है अविभाग प्रतिच्छेद, वो सबसे बड़ा अनंत है, सबसे बड़ा अनंत है। समझ में आया? तो वो उसमें उसकी शक्ति बढ़ गई ना ज्ञान की। अभेद बिना एक वस्तु ना होए, अस्ति बिना नास्ति ना हो, नास्ति होए। अगर अस्ति गुण नहीं होगा तो वस्तु की सर्वथा ही नास्ति हो जाएगी, नास्ति नहीं होगा तो पर की भी मेरे में अस्ति हो जाएगी। साकार बिना निजाकृति ना हो, अगर साकार शक्ति ना हो तो वस्तु का कोई आकार ही नहीं होगा, और निराकार नहीं हो तो पर का आकार धारण कर ले वस्तु। अचल स्वभाव ना होए तो वस्तु चलायमान हो जाए, अभी है कल खत्म हो जाए। ऊर्ध्वगमन स्वभाव ना हो तो उच्च पद न जानने पड़े, इत्यादि अनंत विशेषण ज्ञानी अनुभव करे। सो निज जान कैसे होए सो कहिए हैं। तो अब ऐसे निज को जान के कैसे होए उसकी चर्चा कल करेंगे कि अब ऐसे अपने निज को जाना, तो ऐसे अपने निज को जानना कैसे होए, ऐसा अपना ज्ञान कैसे होए। ठीक है, अब ये देखो सामान्य से ऐसा इतना किसी को ख्याल में नहीं आएगा। ये तो जिसने थोड़ा बहुत शास्त्राधिक पढ़ा है, आगम पढ़ा है, तो वो थोड़ा सा इस तरह से सोच सकता है। लेकिन सामान्य से तो जिसने नहीं पढ़ा उसको इतनी फीलिंग तो आएगी अपनी सत्ता की और अपने स्वरूप की कि ये जानने देखने वाली वस्तु में हो। लेकिन इतनी गहराई से जो थोड़ा विशेष ज्ञानी होगा उसको विशेष होता है। जितने जितने ज्ञान की निर्मलता होती है उतना उतना आनंद विशेष होता है, क्योंकि आप आगम से पढ़ोगे ना ये चीज़ें, फिर अपने में आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको विशेष आनंद होगा। ये जितने गुण बताए हैं अब आप बैठ के इसका विचार लगा के देख सकते हो कि वाकई में मेरे में सूक्ष्मपना है कि नहीं, अस्थिपना है कि नहीं, नास्तिपना है कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।